बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की जो असाइनमेंट है ये है CS 610 असाइनमेंट नंबर 2। इसका सलूशन है। इस असाइनमेंट में जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं उस सब का सलूशन मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं है। सारा कुछ इसमें डिटेल में बताऊंगा। और उसके अलावा ये असाइनमेंट असल में वो असाइनमेंट नहीं है जो हम रेगुलर असाइनमेंट बनाते हैं। मसलन एक स्टूडेंट ने बनाई, दूसरे ने उसकी कॉपी कर ली, तीसरे ने भी कॉपी कर ली, चौथे ने भी कॉपी कर ली। नहीं, ये असाइनमेंट हर स्टूडेंट की यूनिक होगी, हर स्टूडेंट को ही बनानी पड़ेगी या बनवानी पड़ेगी। और अगर आपने बनवानी है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप कांटेक्ट करके ये असाइनमेंट हमसे बनवा सकते हैं और बड़े ही माकूल और जायज़ चार्जेस। उसके अलावा ये असाइनमेंट का एक कोर्स होगा जो आपने सिंपली अपलोड करना है अपने LMS के ऊपर। सॉरी, सर्टिफिकेट होगा जो आपने अपलोड करना है अपने LMS के ऊपर। सर्टिफिकेट मिलेगा कैसे, कहाँ से मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, अकाउंट कैसे बनेगा, ये सब आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, बताऊंगा भी, और आपने उसको इम्प्लीमेंट कर लेना है। उसके अलावा इस असाइनमेंट के 20 नंबर है। या तो इस असाइनमेंट में 0 आता है या फिर 20 आता है। ठीक है, जिसका 0 आ गया समझो वो अगले सेमेस्टर में B ये सब्जेक्ट पढ़ेगा, और जिसके 20 आ गए अब उसकी कमी सिर्फ यही है कि वो एग्ज़ाम में कितने नंबर लेता है। असाइनमेंट उसकी क्लियर हो गई है, मतलब जिसकी असाइनमेंट पास होगी वो ही आगे जाने के काबिल होगा, नहीं तो वो फेल हो जाएगा चाहे उसने एग्ज़ाम में टॉप किया हो। इस असाइनमेंट की लास्ट डेट जो है वो 4 जुलाई है, मतलब नेक्स्ट मंथ जुलाई का है, और 4 जुलाई इसकी लास्ट डेट है और इसको आपने सक्सेसफुली कंप्लीट करना है। उसके अलावा आप ये हमसे कंप्लीट करवा भी सकते हैं, हम पेड पे आपको ये सर्विस मुहैया भी कर सकते हैं। ये असाइनमेंट जो है आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कहेंगे हम आपको ये असाइनमेंट जो है ये बना देते हैं 200 में, 300 में, 100 में, 400 में, लेकिन ये असाइनमेंट इतने की बनेगी नहीं। होगा क्या कि वो सिंपल आपको एक सर्टिफिकेट जो है उसको उन्होंने डाउनलोड किया होगा या किसी ग्रुप से उठाया होगा, उसमें सिंपल एडिट करेंगे, आपका नाम लिखेंगे और आपको कहेंगे कि जी अपलोड कर दें, आपकी असाइनमेंट बन गई है। और वो होगा क्या कि जब असाइनमेंट का रिज़ल्ट आएगा तो आपका 0 नंबर आया होगा। क्योंकि इसके लिए आपको सिस्को की वेबसाइट के ऊपर जाकर, जिसको नेट एकेड कहते हैं, वहाँ पर जाकर बाकायदा काम करना पड़ता है, फिर आपको सर्टिफिकेट मिलता है। वहाँ पर क्विज़िज़ होते हैं वो करने पड़ते हैं, फिर आपको सर्टिफिकेट मिलता है और वही वैलिड होता है। क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो इंचार्ज होते हैं आपके सब्जेक्ट के, उन्होंने बाकायदा इसको क्रॉस चेक भी करना होता है कि आया आपने 2 नंबरी की है या 4 नंबरी की है या 1 नंबरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं ये ऐसा होता है क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में भी स्टूडेंट्स बहुत सारे फेल हुए बेचारे। 400 में उन्होंने सर्टिफिकेट तो बनवा लिए, लेकिन पता लगा कि अब उनको 4000 या 5000 दोबारा पे करना पड़ेगा इस कोर्स का, और फिर अगले सेमेस्टर में ये दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक इंस्ट्रक्शन सारी समझ आ गई होगी। उसके अलावा इस असाइनमेंट को करने के लिए इसका फाइनल एग्ज़ाम्स जो होते हैं, इसके मॉड्यूल्स होंगे, उनका 70% मार्क्स जो हैं वो आपके ज़रूरी हैं। अगर आपके 70% नंबर नहीं आ रहे तो आपको ये सर्टिफिकेट इशू नहीं करेंगे, और अगर सर्टिफिकेट इशू नहीं करेंगे तो आपको मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा 70% मार्क्स जो हैं वो ज़रूरी हैं, कंपल्सरी हैं, लाजमी है, जो भी आप टर्म यहाँ पर यूज़ करें।
अगर नहीं आए तो आपको ये सर्टिफिकेशन जो है ये दोबारा करनी पड़ेगी, फिर मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं, इसी सेमेस्टर में दोबारा फिर वो ही क्विज़ आपको करने पड़ेंगे। तो ये काफ़ी थका देने वाला प्रोसीजर है। अब ज़रा चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनता है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसका सोल्यूशन कैसे निकालने हैं। तो चलते हैं ज़रा हम सबसे पहले अपने एलएमएस के ऊपर और देखते हैं कि वहाँ पर हमारे लिए क्या हदायत है। ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। आपने करना क्या है, अपना एलएमएस ओपन करके यहाँ पर जो आपकी तस्वीर नज़र आ रही होगी इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वो कुछ ऑप्शंस दे देगा जिसमें माय प्रोफाइल, प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, ये वो कुछ ऐसे ऑप्शंस दे देगा। ठीक है, आपने उसमें सिंपल अपने माय प्रोफाइल पे जाना है और उसको क्लिक करना है। जब आप पर्सनल इंफॉर्मेशन में या माय प्रोफाइल में पहुंच जाएंगे, वहां पर आपको एक टैब नज़र आएगा जिसमें लिखा होगा पर्सनल इंफॉर्मेशन। आपने उस पर्सनल इंफॉर्मेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का मेन्यू आ जाएगा जिसमें ऊपर आपका एड्रेस लिखा होगा, होम एड्रेस लिखा होगा, फादर नेम, ये वो सारा कुछ लिखा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट पर्सनल ईमेल। ये वो वाला ईमेल है जो आपके मोबाइल में लॉगिन होना चाहिए, ठीक है, या लॉगिन होता है। ओके, अगर तो यहाँ पर वो ईमेल नहीं है, जो आपके मोबाइल में लॉगिन नहीं है, तो फिर सबसे पहले इस ईमेल को आपने चेंज करना है। चेंज करने के बाद सेव कर लीजिएगा। ठीक हो गया। अब जो चीज़ आपको चाहिए होगी वो ये है कि आपको ये वाला ईमेल जो है, जिसको मैं ये कर रहा हूँ, बल्कि मैं इसको करता हूँ यूं करके, ठीक है, ये जो ईमेल है, ये वाला ईमेल अब आपको चाहिए होगा। ये आपका वर्चुअल यूनिवर्सिटी का ईमेल दिया हुआ है, मतलब जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने आपको दिया हुआ ईमेल है वो ये वाला है। इसको आपने यूज़ करना है, ठीक है। और इसका आपको पासवर्ड भी पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो इसका पासवर्ड कैसे रीसेट करना है वो भी मैं बता देता हूँ इस वीडियो में। और फिर हम चलते हैं, ज़रा इस ईमेल को भी ओपन करेंगे। तो चलते हैं, पासवर्ड कहाँ से रीसेट करना है वहाँ पे। पासवर्ड रीसेट करने के लिए आपने अपने एलएमएस के ऊपर ये फॉरगॉट पासवर्ड है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सबसे पहले तो आपने अपना स्टूडेंट आईडी लिखना है। नंबर 2 पर आपने अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस लिखना है, जो एलएमएस में स्टूडेंट वाली इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है, जहां पर मैंने बोला था कि ये आपके मोबाइल में एक्टिव होना चाहिए, वो वाला ईमेल एड्रेस लिखना है यहाँ पर। उसके बाद आपने अपना एलएमएस का पासवर्ड चेंज करना है, या वीयू ईमेल का पासवर्ड चेंज करना है, या दोनों पासवर्ड चेंज करने हैं। जो भी चेंज करना है उसके ऊपर क्लिक करना है। ये 3 है, इनमें से ये अगर आप बोथ पे करना चाहते हो, एलएमएस और ईमेल दोनों पे करना चाहते हो, तो आपने बोथ पासवर्ड पे क्लिक करके यहाँ पर ये ब्लॉक्स वगैरह फिल करके आपने सेंड कर देना है। तो जो आपका यहाँ पर पर्सनल ईमेल एड्रेस होगा, जो आपका मोबाइल में एक्टिव है, उसके ऊपर एक मेल चली जाएगी कि आप पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हो, और मेल में लिखा होगा रीसेट पासवर्ड। अब ब्लू कलर का आपने उसके ऊपर क्लिक करके अपना पासवर्ड रीसेट कर लेना है। फिर आपका ईमेल का पासवर्ड और आपके एलएमएस का पासवर्ड वही होगा जो आपने रीसेट करने के बाद बनाया होगा। अब ज़रा चलते हैं कि करना क्या है। अब आपने अपना वीयू का जो ईमेल है उसको आपने एक्टिव कर लेना है, ऑन कर लेना है, मतलब जीमेल के ऊपर ऑन होगा। ये वीयू का ईमेल यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। जीमेल के ऊपर ओपन होगा। ओपन होने के बाद आपने सिंपल चेक करना है, आपको एक ईमेल आया होगा सिस्को की तरफ से, ये वाला देखिए, सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी जॉइन वीयू डैश MTN डैश ITN अलाइनमेंट, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इसमें
एक आ जाएगा एक्सेप्ट इनविटेशन। आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको सिस्को की वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, अब ज़रा मैंने ये असाइनमेंट कंप्लीट बना ली हुई है, मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना ली है, सर्टिफिकेट जनरेट हो चुका है। तो ये ना हो कि मैं इसका इनविटेशन दोबारा एक्सेप्ट करूँ और दोबारा फिर मुझे नए सिरे से काम करना पड़े, इसलिए मैं इसको आपको यहाँ तक बता दिया कि आपने एक्सेप्ट इनविटेशन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वो सिस्को की वेबसाइट पे ले जाएगा। अब मैं आपको सिस्को की वेबसाइट के ऊपर ही लेकर जाता हूँ, जहाँ पर वो इंटरफेस आता है, क्या आता है वो भी दिखा देता हूँ। जब आप इनविटेशन को एक्सेप्ट करेंगे तो आपके पास लॉगिन वगैरह का कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपको डायरेक्ट वो कोर्स पे ही ले जाएगा। ठीक है, अब ये इस जगह पर ले आएगा। ठीक है, डायरेक्ट इस जगह पर ले आएगा। अब ये मेरे पास एक स्टूडेंट का आईडी है और मैं इसको लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद उसने मुझे पूछा पासवर्ड का, पासवर्ड मैंने बना लिया हुआ था, इसको ऑलरेडी मैं एक्टिव कर चुका था। अच्छा, अब अगर किसी स्टूडेंट को इसका पासवर्ड नहीं आता तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड करेगा। उसके बाद आप अपना ईमेल एड्रेस दोगे VU वाला। ठीक है, यहाँ पर एक मेल जाएगी इस एड्रेस के ऊपर, उस मेल के ज़रिए आपने अपना पासवर्ड रीसेट करना होगा। रीसेट जब करेंगे तो वो आपको कहेगा कि आपकी एज, मतलब डेट ऑफ बर्थ और ईयर कौन सा है, मंथ कौन सा है, उसके अलावा आप कहाँ से हो, पंजाब से हो, कहाँ से हो। ठीक है, ये सारा कुछ आपको करने के बाद आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा नेट अकेड वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद आपने ये लॉगिन कर देना। ठीक है, लॉगिन करने के बाद मुझे वो वेबसाइट के ऊपर ले आया है। थोड़ा टाइम लगेगा, अभी देख लें कि ये कितना सुस्त रवि का शिकार है, और जब ये लास्ट 10 दिन होंगे तो ये जनाब बहुत खपाता है, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा तंग करता है, क्योंकि वेबसाइट ओपन नहीं होती है, वो हो जाती है क्या उसको कहते हैं, हैंग हो जाती है और चलती नहीं है, और फिर स्टूडेंट की असाइनमेंट्स जो हैं वो रह जाती है। ओके, अब ये एक स्टूडेंट जो हैं जिनकी मैंने असाइनमेंट बनाई है, इनका मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद अभी ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, प्रॉपर ओपन नहीं हुई है ये वेबसाइट, क्योंकि ये देखें ये ग्रीन है ना, तो ये जब यहाँ पे पहुँचेगा तो काम बनेगा। तो मैं इसका इंतज़ार कर लेता हूँ। जी, ये हो गया। अब जब आपके पास ये हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर कुछ नज़र आएगा बॉक्स सा, जो कोर्स आपने करना होगा। ठीक है, इस जगह पर उस कोर्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आगे मॉड्यूल्स नज़र आएंगे, एक नहीं कई सारे मॉड्यूल्स होंगे, काफ़ी खपखपा वाला काम होगा। आपने उन मॉड्यूल्स को क्लियर करना है, और जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें आपके हर मॉड्यूल के फ़ाइनल एग्ज़ाम में 70% मार्क्स होंगे, और जो ओरिजिनल फ़ाइनल होगा उसमें भी 70% होंगे। तो फिर आप कुछ इस स्टेज पे पहुंच जाओगे, जो कि ये सर्टिफिकेट वाली स्टेज है। ठीक है, क्या हो गया इसे, जी, ये अब ये मैंने इसको सर्टिफिकेट जो है वो ओपन किया है कि सर्टिफिकेट। अच्छा, बात जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि आप इसको कर कैसे सकते हो, इसका जो रिज़ल्ट है, कैसे आप उसका आंसर निकाल सकते हो क्विज़ का। तो सिंपल है कि आपने अपना जो क्वेश्चन होगा उसको उठाना है और चैट जीपीटी को दे देना। चैट जीपीटी जो है वो उसका सलूशन आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक हो गया। अब इस स्टूडेंट के दो कोर्स हैं, एक तो इसने पिछले साल कंप्लीट किया हुआ था 2024 में जून में, और एक इसका आज कंप्लीट हुआ है 25। ठीक है, आज 10 है मेरे ख्याल से, तो 10 को कंप्लीट हुआ है। और ये बैच है, इसकी ज़रूरत नहीं है आप इस बैच में इनरोल हो, ये बताया गया। इसके ऊपर क्लिक करना है आपने। असल काम आपका यही है कि आपका जो बताया गया इशू डेट क्या है, आपकी 10 जून है, और इंस्ट्रक्टर कौन है, टोटल आवर्स कितने हैं, 70 आवर्स लगे हैं,
और ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कैंपस है, ये मुल्तान भी हो सकता है, सखर भी हो सकता है, बावलपुर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चाहे आप लाहौर में रहते हो, यहाँ पर मुल्तान लिखा हुआ है, आप लाहौर में रहते हो, आपको बहावलपुर दे दें तो परेशान नहीं होना, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जब आप व्यू एंड डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो डाउनलोड भी हो जाएगा और व्यू भी हो जाएगा। जैसे कि ये मेरे पास सर्टिफिकेट है जो कि अभी मैंने डाउनलोड किया है, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। कुछ इस तरह का होगा कि दिस सर्टिफिकेट इज़ अवॉर्डेड टू, आपका नाम लिखा होगा, कंप्लीट नाम होगा जो आपका एलएमएस के ऊपर होगा, ठीक है। उसके बाद फॉर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग CCNA इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स ऑफर्ड बाय वर्चुअल यूनिवर्सिटी कैंपस मुल्तान, जो भी होगा कैंपस, ये आपकी सर दर्द नहीं है, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी वालों ने आपको जहाँ का लिंक दिया आपने उससे ही ज्वाइन किया है, ठीक हो गया। उसके अलावा यहाँ पर इंचार्ज का नाम लिखा होगा और आपकी कंप्लीशन डेट लिखी होगी, ये आपका वैलिड सर्टिफिकेट होगा। अब अगर कोई स्टूडेंट इसको उठाता है और उठाकर अपना बना लेता है तो ये सर्टिफिकेट आपके लिए काबिल कबूल नहीं होगा। लिहाजा इस तरह की गलती ना कीजिएगा। 400 रुपये वाले सर्टिफिकेट, 300 रुपये वाला सर्टिफिकेट वो बिल्कुल ना बनवाइएगा, आपको ज़ीरो मिलेगा। कुछ पैसे बचाने की खातिर आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे ना लगा लें और टाइम भी ज़ाया ना कर लें। तो ये आपका सारा प्रोसीजर जो है ये मैं बता चुका हूँ और ये सर्टिफिकेट भी बता चुका हूँ। अगर आप हमसे ये बनवाना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट करके हमसे ये बनवा भी सकते हैं। और माकूल चार्जेस होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, मेहनत के अकॉर्डिंग चार्जेस होंगे, जितनी मेहनत होगी उतने ही चार्जेस होंगे, और इंशाल्लाह 100% गारंटी होगी 20/20 की। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, अपना भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।